बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिनों से हमें इलाके की तरफ से शिकायत मौसूल हुई कि यहाँ माला खैराबाद हमारे साथ सिटी मेरे है, यहाँ पे एक लड़का है और उसकी इलाके में रेपुटेशन भी ठीक नहीं है और ना कोई आलिम है और ना ही कोई हाफिज़ कुरान है, और वो काफ़ी अरसे से अपने घर में तवीज़ात का धंधा कर रहा है और इस सिलसिले में नामुहर्रम औरतों का गाए बगाए वहाँ आना जाना जारी है। और जो गैर शरई गैर इस्लामी तवीज़ात कर रहे हैं लोगों के दरमियान तलाक़ें करवाने के लिए और नाजायज़ ताल्लुकात मरासिम बनाने के लिए इस तरह की तवीज़ात कर रहा है। तो इसको जब ये चीज़ हमारे DPO साहब के नोटिस में आई तो उन्होंने डॉक्टर ज़ैदुल्लाह साहब ने हमें डायरेक्शन दी कि इसको कानून के दायरे में आप लोगों ने लाना है। इसके लिए हमने सबूत इकट्ठे करने की खातिर लेडी कांस्टेबल को हमने सफ़ेद पर्चात में इसके पास भेजा, जिसने इसको एक फ़र्ज़ी कहानी सुनाई हमारी लेडी कांस्टेबल ने कि मैं शादीशुदा औरत हूँ, मेरा खावन बाहर मुल्क में रहते हैं और वो मुझे पसंद नहीं है, और इसको कहा कि आप हमारे लिए ऐसा कोई तवीज़ करें कि मेरी तलाक हो जाए और एक दूसरा लड़का मुझे पसंद है उसके साथ मेरी शादी हो जाए। तो इसने उसको कहा है कि इसके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप जो है ना नापाकी की हालत में हों, तो फिर ये तवीज़ काम भी करता है और आपकी तलाक जल्द हो जाएगी। चूँकि उस टाइम ये घर में था, फिर उसने हमारी लेडी को कहा है कि आप कल आएँ, आपको मैं स्पॉट बताता हूँ, वहाँ पे आएँ और मैं आपको एक अलग जगह पर लेकर जाऊँगा, वहाँ पे हम दोनों नापाकी में होंगे, तो उसके बाद ये तवीज़ किया जाएगा। तो मीनवाइल कल इसको हमने अपनी जो प्लान किया हुआ था ये सारा चीज़ें, तो इसको हमने गिरफ़्तार किया है और गिरफ़्तारी के दौरान से वो तवीज़ात भी बरामद हुए हैं। फिर इससे हमने मोबाइल फ़ोन रिकवर किया है और इसके घर की जब इसकी निशानदेही पे हमने तलाशी लिए तो उससे ये किताबें निकली हैं जो बिल्कुल उनको पढ़ना देखना भी जायज़ नहीं है। मेरी ईमान की जो हमारे तकाज़े हैं उसके मुताबिक इसको हम देख भी नहीं सकते। और जब जो इसका मोबाइल डेटा है उसको हमने जब चेक किया तो इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं, इसके साथ काफ़ी औरतें जो हैं ऑनलाइन हैं और औरतों काफ़ी हमारी जो सादा लो औरतें हैं वो बेचारी इससे राब्ता रखती हैं कि आप हमारे लिए कोई ऐसा तवीज़ करें कि हमारी नंद की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, हमारी सास की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, हमारे देवर की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। इसके अलावा तलाक़ के लिए कि हमारी तलाक़ें हो जाएं या किसी की तलाक़, घर में बंदिश और ऐसी चीज़ें हैं कि शादीशुदा मर्द जो हैं शादीशुदा औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाने के लिए तवीज़ात, तो ये इस टाइप की तवीज़ात करता है। इसके अलावा इसकी अपनी औलाद है नहीं और ये लोगों के लिए औलाद के लिए तवीज़ें करता है। और इसका जो अभी हमने इंटरव्यू किया है तो उस दौरान इसने इंकशाफ किया है कि इसके बच्चे नहीं हो रहे, उसके लिए मेडिकल इलाज करवा रहा है और इसको बहैसियत मुसलमान दुआए कानून पढ़ना नहीं आता है। तो बराए मेहरबानी इन लोगों से होशियार रहें। इसके ख़िलाफ़ अगर किसी की कंप्लेंट हो तो वो भी हमें दर्ज करवा सकता है। इसको हमने 419, 420, 292, 509 तज़ीरात पाकिस्तान के तहत हमने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद कस्टडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ये हैंड ओवर हुआ है और आगे जो है अकॉर्डिंग टू लॉ इसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग जारी रहेंगी। शरारती काम कब से कर रहे हैं? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से काम कर। आपने ये जो हिंदू वाला जो तवीज़ों का अमल है ये कहाँ से सीखा है? ये पंजाब से। और अब तक आपने कितने लोगों को तलाक़ें दिलवा चुके हैं? तकरीबन 6 बंदों के लिए काम किया। 6 बंदे उनकी तलाक़ें हो गई हैं। उनकी तलाक़ें हो चुकी हैं? नहीं हुई है जी जी, वो काम किए हुई नहीं है अभी तक। अच्छा, तो ये है कि इस तलाक़ में तो आप लोगों को ये कहते हो कि पहले ये तलाक़ हम बदकारी में करेंगे, तो आप उसके साथ कितनी औरतों के साथ आप बदकारी कर चुके हो? तकरीबन 3 होंगी। तो वो राज़ी हो गए थे आपके साथ इस अमल के लिए? जी, वो शादीशुदा थे, राज़ी। La Biblia dice tutto questo da qua se